मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। मैं सिम्बोसिस में एक बार ऐसे ही मुझे बोलने का मौका मिला था और विशेष रूप से डेवलपमेंट के ऊपर और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के ऊपर बोलने का अवसर मुझे मिला था। ऐसा मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। मेरे बारे में एक गलतफहमी है कि मैंने लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम किया है। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। मैं जिन उपक्रमों में काम करता हूँ मेरे साथ 350 इंजीनियर्स काम करते हैं। मैं को जनरेशन, शुगर इंडस्ट्री, इथेनॉल, बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी में काम करता हूँ और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने MBA किया है। पहली बात यह है कि कोई भी काम करने के लिए आप लोग देश में भविष्य के बहुत अच्छे फील्ड में जाकर अच्छा काम करने वाले हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से कोई देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। मैं ये मानता हूँ कि डेवलपमेंट, विकास, ये हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चंदन जी आइए थोड़ा, इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Politics for development is the need of a country. The basic challenge is eradication of poverty. And for the eradication of poverty, we have to increase the employment potential. For increasing employment potential, we need capital investment. And by that, we can increase the per capita income, GDP, and growth rate. So, basic thing is eradication of poverty is a challenge for us, and my feeling is that it is easily we can do it. Now, first of all, there are two important sectors of our society. One is industry and other is agriculture. For the industry, we need water, power, transport and communication. And for agriculture, we need power, irrigation, which is water management, seed, fertilizer, processing industry, agro-processing industries, and good market, and capital with lower cost, lower interest. So when I was a minister in Maharashtra, at that time हमारे डिपार्टमेंट का जो बजट था वो 1200 करोड़ रुपए का। आपको मुंबई आए होंगे, बहुत से लोग मुंबई जानते हैं। और 39,000 लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और 14,000 करोड़ के काम बजट में मंजूर थे। तो 1200 करोड़ में 14,000 करोड़ के काम नहीं हो सकते। मैं लोगों को बोलता था कि भूमि पूजन हो जाएगा पर काम नहीं होगा। तो मलबार हिल करके मुंबई में बहुत अच्छा एरिया है, हाँ मैं रहता था। मैं मंत्री था तो मुझे लगा कि मैं PWD मिनिस्टर था, मैं एक गवर्नमेंट से टीवी नहीं मिलता था। मैं एक दुकान में गया और मैंने कहा कि मुझे टीवी चाहिए और वो मुझे कहा कि बिल्कुल। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा। तो मेरा नाम पूछा तो पता चला मैं मंत्री हूँ। मैं कहा कि अभी पीस अच्छा नहीं है, मैं नया आने के बाद आपको दे दूँगा। इसका नया पीस कभी आया नहीं और मुझे कभी मिला नहीं। मिनिस्टर है, टीवी लेकर जाएगा और पैसे नहीं देगा। उस दिन मैं सोच रहा था कि मैं टीवी इज अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, एम्बेसडर गाड़ी इज अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, मैं ब्रिजेस, टनेल्स एंड रोड ये क्यों नहीं हो सकता। और उस आइडिया में विचार करते करते फिर मैंने उस समय देश का मुंबई और नासिक के बीच में एक ठाणे भिवंडी बाईपास करके रोड था, बहुत हेवी ट्रैफिक था, मुंबई में भी कलकत्ते जैसे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आधार पर करेंगे और देश के पहला रोड जो BOT पर हुआ है
ठाणे भिवंडी बाईपास, उसका टेंडर निकाला गया, वो सक्सेसफुली हुआ। अब आपको समझने में बड़ा आसान है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट और टोल लगाकर कितने दिन में उसके पैसे वापस आएंगे, इसको हम IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट निकालते हैं। ये IRR जब था मोर देन 13-14 द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वायबल। तो फिर ऐसा करते हुए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल शुरू हुआ। फिर मैं ऐसे ही काम करते गया, तो मुझे ध्यान में आया कि सरकार में बहुत अड़चन हो रही है। तो किसी को ये समझाना सबको कि डिफर पेमेंट में काम करना, BOT पर करना, एन्युटी पे करना, कैबिनेट अप्रूवल, फाइनेंस, प्लानिंग, बहुत कठिनाई चलती है। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि मुझे एक अलग कारपोरेशन बनाने का आप अवसर दो। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने महाराष्ट्र स्टेट पोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन का निर्माण किया। और उसके साथ मैंने तय किया कि इसके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मोर देन 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे प्रोजेक्ट मैंने कंसिडर अपॉइंट करके अपने इसमें तैयार किया। और फिर पैसे कहाँ से लाना, फिर मैं सरकार के पास गया कि प्रोजेक्ट तो हो गया, मेरे पास 3-4 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट, और सरकार ने केवल 5 करोड़ मुझे दिए थे। फिर मेरे एक MD थे, उन्होंने कहा कि हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे। फिर मैं कैबिनेट के पास गया तो हमारी फाइल रिजेक्ट की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कौन पैसे देगा। अब हमने तय किया कि प्रयास तो करें, सबने रिजेक्ट किया। तो फिर मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मनोहर जोशी करके हमारे मुख्यमंत्री थे। हाँ, मैं कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करके ट्राई करता हूँ, आप मुझे अनुमति दो। और उन्होंने मुझे अनुमति दी। और ऐसे ही मैं लैपटॉप लेकर, MD लेकर ऐसे हर जगह पर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैंकर्स के पास जाता था, और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स, और ये सबका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना, आप कैसे इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन करते गए। और हमने कैपिटल मार्केट में पहली बार 450 करोड़ के लिए हमने, आपको ताज्जुब होगा, गवर्नमेंट मिनिस्टर अध्यक्ष होने के बाद MSRDC की तरफ से 450 करोड़ पर हम जब गए, फर्स्ट टाइम विदिन 15 days we received 1180 crore, ओवर सब्सक्राइब हुआ हमारा मॉडल।